नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विलियन क्या होता है, यानी विलियन किसे कहते हैं, विलियन की परिभाषा क्या है। विलियन को इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं। तो विलियन के गुण भी पढ़ेंगे हम, यानी विलियन को हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये विलियन है, कि कोई भी चीज है हम कैसे पहचानेंगे कि वो विलियन है कि नहीं है। तो वो गुण से पहचाने जा सकता है। और हम इसके देखेंगे प्रकार, विलियन के प्रकार, कितने प्रकार के विलियन होते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे विलियन की परिभाषा। तो विलियन क्या होता है, यहां मैंने लिखा है, ध्यान से समझना। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। कैसा मिश्रण? समांगी मिश्रण। और समांगी और विषमांगी मिश्रण मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो फिर भी बता देता हूं, समांगी मिश्रण होता है ऐसा मिश्रण जिसका संगठन एक समान हो, एक जैसा हो। संगठन एक जैसे का मतलब है जैसे कि हमने पानी के अंदर चीनी डाल दी और घोल दिया, तो अब हमें चीनी और पानी अलग अलग दिखाई नहीं देते, वो एक ही दिखाई देते हैं, यानी एक ही जैसा दिखाई देता है। तो उसे बोलते हैं हम समान संगठन, यानी एक जैसा संगठन है उसका। तो एक जैसा संगठन होने के कारण क्या है, वो समांगी हो गया। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है विलियन, यानी उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे और वो समांगी मिश्रण होगा, उसी को विलियन कहते हैं। जैसे कि यहाँ उदाहरण लिखा है नमक पानी। नमक पानी का जो घोल है उसको हम क्या बोलते हैं, विलियन कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब नमक के अंदर हम पानी के अंदर जब हम नमक डालेंगे तो नमक पूरी तरह से घुल जाएगा उसके अंदर, और वो हमें जो है सिर्फ पानी पानी दिखाई देगा, नमक दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह का जो मिश्रण है उसको हम क्या बोलते हैं, विलियन बोलते हैं। यानी इस तरह से जो मिल गया है, इस तरह से जो मिला है उसको बोलेंगे विलियन, सॉल्यूशन। और इसी तरीके से चीनी पानी का जो घोल है उसको भी हम क्या बोलते हैं, विलियन बोलते हैं। ऐसे ही सोडा जल का घोल है उसको भी हम क्या बोलते हैं, विलियन बोलते हैं। ऐसी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको 3 ही बताए हैं। अब हम बात करेंगे विलियन के भाग की, कि विलियन के कितने भाग होते हैं। देखो विलियन है, विलियन के अंदर दो या दो से अधिक भाग होंगे। हमने यहाँ देखा विलियन क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। तो विलियन के अंदर दो या दो से ज्यादा भाग होते हैं, लेकिन उन भागों में दो चीजें होती हैं। क्या? एक तो विलय होता है और दूसरा विलायक होता है। अब उसमें 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ये हो सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे उनको कहते क्या है। तो उनके जो घटक होते हैं उनको कहते क्या है। तो एक होता है विलायक, जिसे इंग्लिश में सॉल्वेंट बोलते हैं, और दूसरा होता है विलय, जिसे इंग्लिश में सॉल्यूट बोलते हैं। अब ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट यानी विलायक और विलय क्या है। तो जो विलायक होता है उसकी मात्रा, यानी विलियन में जिसकी मात्रा अधिक होती है, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं, विलियन में जो दूसरे पदार्थ को घोलता है उसको विलायक कहते हैं। जो विलियन में किसी दूसरे पदार्थ को घोलता है उसको विलायक कहते हैं। और विलय किसे कहते हैं? विलय का मतलब होता है जो किसी विलियन में घुल जाता है, वह घटक जो किसी विलियन में घुलता है या जिसकी मात्रा कम होती है उसको विलय कहते हैं। उदाहरण के लिए यहां पर मैंने आपको बताया नमक पानी का घोल यानी विलियन। नमक पानी के विलियन में हम देखेंगे एक तो नमक है और दूसरा पानी है। तो पानी जो है नमक को घोल देता है, नमक पानी के अंदर घुल जाता है, तो पानी घोल रहा है नमक को, तो पानी हो गया हमारा विलायक यानी सॉल्वेंट, और जो घुला है वो है नमक, तो नमक हो गया हमारा विलय यानी सॉल्यूट। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर मैंने देखो उदाहरण लिख भी रखा है। अब विलियन के गुण, अब हम जानेंगे विलियन के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमें पहचानना है कि कोई चीज विलियन है कि नहीं है, तो उसको हम कैसे पहचान सकते हैं, इन गुणों के सहायता से पहचान सकते हैं। अगर हमें ये प्रॉपर्टीज, ये गुण पता होंगे विलियन के, तो हम इजीली बता सकते हैं कि कोई चीज विलियन है कि नहीं है। तो पहला क्या है? पहला है यह समांगी मिश्रण होता है, ये हमने देख लिया। और समांगी मिश्रण मतलब एक जैसा दिखाई देगा, तो हम कह सकते हैं ये विलियन है। दूसरी चीज, इसके कण व्यास में 1 mm से भी छोटे होते हैं, जिन्हें शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। यानी विलियन के जो कण होते हैं, यानी बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है हर चीज जो है, तो उसमें भी वो कणी तो हैं जो विलियन है। तो उसके जो कण होते हैं इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें शक्तिशाली माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते हैं। तीसरा है अपने अंदर से प्रकाश नहीं गुजरने देते। अगर हम विलियन से प्रकाश को गुजारने की कोशिश करेंगे, यानी उससे लाइट मारेंगे, टॉर्च की लाइट मारो या फिर जो सूरज की रोशनी है वो लगेगी, तो वो उसमें क्या है, उसका प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, उसमें फैलेगी नहीं और उसके आर पार भी नहीं जाएगी। तो विलियन के अंदर से प्रकाश जो है गुजरता नहीं है, सीधी सी बात है। प्रकाश के अंदर से गुजरेगा नहीं तो टिंडल प्रभाव नहीं होगा। टिंडल प्रभाव का मतलब यही होता है प्रकाश का फैल जाना किसी माध्यम में और उसका दिखाई दे जाना रास्ता, तो इसमें नहीं दिखाई देता। यानी अगर हम
किसी चीज को लें और उसमें टॉर्च मारें या फिर सूरज की रोशनी देखें उसमें, तो उसमें से पार नहीं होगी, तो इसका मतलब वो क्या है, विलयन हो गया। अब चौथा है, विलय के कणों को छानन विधि से अलग नहीं किया जा सकता है। छानन विधि यानी फिल्ट्रेशन, यानी अगर हम विलयन लेंगे और उसको छानेंगे और छानने पर अगर हम देखेंगे तो वो सारा का सारा ही निकल जाएगा, यानी उसके जो कण हैं जो उसके अंदर, जैसे मैंने अभी बताया पानी और चीनी ले लिया, पानी और चीनी का घोल है, अब पानी और चीनी के घोल को अगर हम छानेंगे तो वो सारा का सारा निकल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि चीनी अलग बच जाए या पानी अलग हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो यही लिखा है इसमें, छानन विधि से इसके कणों को अलग नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है विलयन को शांत छोड़ देने पर, विलयन को शांत, और विलयन समझ में आएगा ना क्या, विलयन को अगर हम शांत छोड़ देंगे, कहने का मतलब है विलयन को अगर आप रख दोगे एक जगह पर तो क्या होगा, इसके जो विलय कण होते हैं, यानी इसके अंदर जो घुले हुए कण है, विलय कण मतलब जैसे पानी और चीनी में, चीनी के घोल में, विलयन में चीनी क्या हो गया, विलय कण, तो अगर हम उसको छोड़ देंगे, विलयन को ऐसे ही छोड़ देंगे, रख देंगे कहीं पर, तो जो चीनी के कण हैं ऐसा नहीं है उसमें से निकल के नीचे बैठ जाएंगे, वो उसी के अंदर रहेंगे एक जगह। तो इसीलिए हम कहते हैं कि विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन क्या होता है, स्थायी होता है। स्थायी मतलब एक जगह रहता है। अब अगर हम पानी के अंदर चीनी डालते और उसको घोलते और हम उसको एक जगह रख देते और चीनी के कण नीचे बैठ जाते तो ये अस्थायी हो जाता, पर ये अस्थायी नहीं है, स्थायी है, क्योंकि जहां है वहीं के वहीं रहते हैं सारे कण। अब हम पढ़ेंगे विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कि जो विलयन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं। पहला है जलीय विलयन, यानी इसको इंग्लिश में एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो जलीय विलयन क्या होता है, जिसके अंदर विलायक जल होता है, जिसके अंदर विलायक जल होता है, जल विलायक होता है, तो उसको हम जलीय विलयन कहते हैं। यानी एक विलयन है उसके अंदर जो विलायक है वो जल है, तो उसको जलीय विलयन कहेंगे। दूसरा है अजलीय विलयन, यानी नॉन एक्वस सॉल्यूशन, जिसके अंदर विलायक जल नहीं है, यानी जल जो है विलायक नहीं है। अगर कोई सॉल्यूशन है और उसमें जो जल है वो विलायक नहीं है तो हम उसको कहेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन, यानी अजलीय विलयन। वास्तविक विलयन क्या होता है, वास्तविक विलयन वह विलयन होता है जिसके अंदर विलय के कण पूरी तरह से घुल जाते हैं, उसको हम वास्तविक विलयन या ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें विलय के और अधिक कण घुल ना सके, उसको हम क्या बोलते हैं, संतृप्त, यानी और उसमें नहीं घोला जा सकता है, तो उसको संतृप्त विलयन कहते हैं। लेकिन हाँ, अगर उस विलयन का हमने टेम्परेचर यानी तापमान बढ़ा दिया तो क्या होगा, उसमें और अधिक विलय के कण घुल सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं एक निश्चित तापमान पर अगर किसी विलयन में विलय के कण और ना घुल सके तो हम उसको क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसमें और विलय के कण घुल सकते हैं। अब ये असंतृप्त विलयन क्या है, आगे लिख रखा है मैंने, असंतृप्त विलयन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। असंतृप्त विलयन वो विलयन होता है जिसमें विलय के और कण घोले जा सकते हैं, यानी और जैसे अभी मैंने मान लिया पानी लिया, पानी में हम चीनी और घोल सकते हैं, और डाल रखी है हमने और उसमें और डाली जा सकती है और घोली जा सकती है, तो ये असंतृप्त विलयन है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, अब ये मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी हैं। अब हम जानेंगे विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, तो ध्यान से समझना, विलायक की मात्रा में, विलायक की मात्रा यानी जिसकी मात्रा ज्यादा है, विलायक की मात्रा में घुले हुए विलय की पदार्थ, घुले हुए मतलब जिसकी मात्रा कम है, जो घुल गया है, घुले हुए विलय की पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलायक में क्या, विलायक की मात्रा में, ये विलायक ले लो, ये गिलास है ना, गिलास में पानी है जो विलायक के रूप में है, तो विलायक की मात्रा में घुले हुए विलयन की मात्रा को, घुले हुए विलयन की मात्रा को हम क्या कहते हैं, विलायक की सांद्रता कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ लिखा है सांद्रता प्रतिशत में ज्ञात करने की विधि, यानी सांद्रता को प्रतिशत में ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे निकालते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। क्या लिखा है, सांद्रता बराबर विलय पदार्थ की मात्रा, विलय पदार्थ जो घुला है उसमें जो घुलना है, जो घुल जाएगा, विलय पदार्थ की मात्रा बट्टे विलयन की मात्रा। विलयन यानी पूरा का पूरा जो विलयन है सॉल्यूशन है। जैसे कि हमारे पास देखो यहाँ पर एग्जांपल लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा है 370 ग्राम पानी में, यानी टोटल क्या है हमारे पास पानी 370 ग्राम और 30 ग्राम इसमें चीनी घुली है। 370 ग्राम पानी है और 30 ग्राम इसमें चीनी घुली है,
तो इस विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। कैसे कर लेंगे? इस फॉर्मूले से ज्ञात कर लेंगे। अब मैं आपको बता देता हूं कैसे होगा। पहले सांद्रता लिखेंगे, उसके बाद बराबर में हम क्या लिखेंगे? विलय पदार्थ की मात्रा। तो विलय पदार्थ क्या है? जो इसमें घुल जाएगा, तो वो क्या है? चीनी। कितनी है? 30 ग्राम। तो यहां हमने 30 लिख दिया, ये 30 ग्राम है, ठीक है। और यहां पर क्या कह रहा है? अब हमारे पास जो यहां बोल रहा है विलयन की मात्रा, विलयन मतलब टोटल, विलायक और विलय दोनों को मिलाकर ही तो विलयन बनता है। तो विलायक कितना है हमारा? 30, और जो विलायक है हमारा 370 ग्राम और विलय है 30 ग्राम। तो 370 और 30 दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तभी तो हमारा क्या बनेगा? विलयन बनेगा। और यहाँ बोला विलयन की मात्रा, तो 370 और ये कितना हो गया? 400। तो 400 हम क्या लिख देंगे? नीचे 400 ग्राम हमारा टोटल विलयन हो गया। लेकिन हमें परसेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? ध्यान रखना, हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई। ये ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे, 4 सत्ते 28, 2 बच गया, पॉइंट लग गया, 20 हो गए, 4 पंजे 20। इतना परसेंट, 7.5%। यानी यहां पर जो हमें पूछा गया है विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए, तो विलयन की सांद्रता कितनी है? यहां पर 7.5% है। तो ये मुझे आज आपको बताना था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ।